स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 18 मई दिन सोमवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, एक एक प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 45वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो 45वां राज्य स्थापना दिवस 16 मई को सिक्किम ने मनाया हुआ है। सिक्किम की स्थापना भी 16 मई 1975 में हुई थी। सबसे ज़्यादा अगर राज्य स्थापना के रूप में पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम ही पूछा जाता है। तो 1975 में सिक्किम की स्थापना 16 मई को हुई थी और 45वां स्थापना दिवस सिक्किम ने ही मनाया है। तो चलिए फैक्ट समझ लेते हैं सिक्किम के बारे में। जब सिक्किम की 1975 में स्थापना हुई तो यह 22वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, भारत के 22वें राज्य के रूप में। इट इज़ फैक्ट। तो 22वां राज्य हो गया। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो पूरा सिक्किम राज्य है उसका 35% जो एरिया है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, यानी कि कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है 35% हिस्सा टोटल राज्य का। अगर मैं यहाँ की भाषा की बात करूँ तो यहाँ की भाषा है नेपाली, अंग्रेजी, लेप्चा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेपाली, अंग्रेजी, लेप्चा और इसके अतिरिक्त एक भाषा और है यहाँ की, वो है सिक्किमी। तो सिक्किमी, अंग्रेजी, लेप्चा, नेपाली और इतनी यानी कि कुल मिला के 4 भाषाएं क्या हैं यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। कुछ फैक्ट और हैं, जैसे 2016 में सिक्किम एक ऐसा राज्य था भारत का या पूरी दुनिया का ऐसा राज्य था 2016 में जो कि पूर्णतः जैविक राज्य के रूप में जाना गया। यानी कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा था या दुनिया का पहला जैविक राज्य कौन सा था, तो वो भी था सिक्किम। सिक्किम का राज्य पशु जो है वो है लाल पांडा और यहाँ का जो पक्षी है राज्य पक्षी उसका नाम है लाल तीतर। तो ये फैक्ट थे सिक्किम के सीएम और गवर्नर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अभी हाल ही में 4 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना की बात करूं तो यह योजना 16 मई 2016 को प्रारंभ हुई थी और इस योजना का मेन मोटो था जो गरीब तबका है उसको सिलेंडर यानी कि एलपीजी सिलेंडर का व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। तो अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मैं बात करूं तो इसमें अब तक लगभग 8 करोड़ लाभार्थी इसकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा 8,432 करोड़ रुपए 8,432 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ ये 8 करोड़ परिवार उठा रहा है। याद रखिएगा प्रत्यक्ष लाभ 8,432 करोड़ रुपए है जो कि एलपीजी के माध्यम से 8 करोड़ लाभार्थी प्राप्त कर रहे हैं। पेट्रोलियम और गैस मंत्री हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो ये बात भी हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है 16 मई को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 16 मई 1960 को पहली बार लेजर थेरेपी के माध्यम से क्या हुआ था, एक ऑपरेशन सफल हुआ था। पहला सफल ऑपरेशन किया था थियोडोर मैमन ने। थियोडोर मैमन द्वारा पहला ऑपरेशन किया गया था लेजर तकनीक के आधार पर। तो पहला ऑपरेशन 1960 में 16 मई को किया गया। उसी की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष या प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में किस राज्य को सिंचाई व बाढ़ प्रबंधन के लिए 145 मिलियन डॉलर की राशि जारी की है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल ही में AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल के लिए 145 करोड़ रुपए जारी किए हैं, 145 करोड़ रुपए जारी किए हैं। किसके लिए, तो टोटल दामोदर नदी घाटी परियोजना के लिए यह व्यवस्था की गई है। क्या कि दामोदर नदी घाटी, अब अगर आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल का शोक जानी जाती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को बेहतर सिंचाई सुविधा के रूप में ढाला जाए, कैसे बाढ़ प्रबंधन के रूप में कैसे ढाला जाए, इसके लिए 145 मिलियन डॉलर जारी किए हैं AIIB ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो ये पैसा जारी हुआ, इसमें 5 जिले के 2.7 मिलियन लोगों को सीधा लाभ मिलेगा सिंचाई परियोजनाओं जैसे मसले के ऊपर। ठीक है, तो चलिए दामोदर नदी के ऊपर कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि दामोदर नदी के ऊपर आपको जानकारी मिलती रहे। दामोदर नदी की मैं बात करूं तो यह झारखंड और मुख्यतः वेस्ट बंगाल में प्रवाह लेती है। झारखंड और कहाँ, पश्चिम बंगाल में इसका प्रवाह रहता है और पश्चिम बंगाल में इसे शोक के नाम से जानते हैं। अगर मैं दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करूं तो सहायक नदियां आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाहारो नदी भी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा बराकर, बोकारो, गुइया,
भीरा, जमुनिया और इस तरीके से कोनार भी इसी की सहायक नदियां ही हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाहारो, बराकर, बोकारो, कोनार, घारी, जमुनिया, खड़िया, गुइया, भीरा इसी की ही सहायक नदियां हैं। किसकी? दामोदर नदी की। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अभी अगर मैं बात करूं दामोदर नदी घाटी की पूरे प्रोजेक्ट की, तो ये छोटा नागपुर पठार जो है उससे प्रभावित होती है। अब छोटा नागपुर पठार का अगर मैंने जिक्र किया है, तो छोटा नागपुर पठार जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका वेस्ट बंगाल, इन तीन राज्यों में छोटा नागपुर का पठार व्यवस्थित है। और छोटा नागपुर पठार अगर आपको याद हो, लोहा, चूना, तांबा, बॉक्साइट और अब्रक या कोयला जैसे उत्पादों के लिए जाना जाता है। और छोटा नागपुर पठार में ये आपकी दामोदर नदी कह सकते हैं कि प्रवाह का तंत्र बनाती है। जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, जो मैंने नदियां गिनाई, उन सबका प्रवाह तंत्र फैलता है इन छोटा नागपुर के पठार के हिस्से में। लौटते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक द्वारा हाल ही में $145 मिलियन किसे दिए गए? पश्चिम बंगाल में। क्यों? राज्य की सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हाहारो, बराकर, बोकारो, कोनार, गुइया, भीरा, घारी, जमुनिया, खड़िया, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा आराम से बैठ करके बाद में, ठीक है। अगला है आदिवासी युवाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो आदिवासी युवाओं के लिए हाल ही में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है गोल प्रोग्राम। गोल प्रोग्राम के तहत कुल 5,000 युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए जो साझेदारी रहेगी वो फेसबुक ने साझेदारी की है अपनी, ठीक है। फेसबुक के साथ में गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया है आपका केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा। और केंद्रीय जनजाति मंत्री हमारे कौन है? अर्जुन मुंडा जी। तो ये भी बात याद रखिएगा, ये गोल कार्यक्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके लिए फैक्ट रहेगा। मैं आपको आपके प्रयास करूंगा कि अलग से वीडियो दे दूं गोल कार्यक्रम के ऊपर। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले तटरक्षी कह सकते हैं अपतटीय गश्ती पोस्ट को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया। उसका नाम पूछ रखा है कि पहला जो है तटरक्षीय कह सकते हैं जो गश्त करने वाला है तटों की, उसका भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। क्या नाम है उसका? तो याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड जो आपका शिप है उसका नाम रखा गया है सचेत। बी क्लियर, मैं बार बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। ICGS सचेत। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि इसमें ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत को भी हाल ही में क्या किया गया? कमीशन किया गया है। और ये पहला ऐसा जहाज होगा जो बाकायदा गोवा के तट पर स्थापित किया जाएगा इसे। और अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूं सचेत की, तो 105 मीटर लंबा है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा हूँ INS सचेत की। ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत है, ठीक है। इसे हाल ही में गोवा में नियुक्ति मिली है। और इसी श्रेणी के कुल 5 जहाज़ों को निर्माण की बात करी गई है। तो ICGS जो सचेत है वो पहला श्रेणी में अभी पहला ही जहाज बनाया गया है। और वर्तमान में जो ये आपका पहला तटरक्षीय अपतटीय गश्ती पोत था, इसे राजनाथ सिंह द्वारा अध्यक्षता में से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये 2350 टन भार ले जाने में सक्षम है ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड आपका शिप सचेत। तो ये बात हमें याद रखना है। सॉरी फॉर देट कि यहाँ पे मेंशन में नहीं कर पाया। याद रखेंगे ऑप्शन को, आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ICGS सचेत नाम का अभी हाल ही में अपतटीय गश्ती पोत को भी हाल ही में शामिल किया गया है नौसेना के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति ने हाल ही में 1 वर्ष तक अपनी कितने वेतन को दान करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, जो इनका वेतन है राष्ट्रपति का, वो वेतन होता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। मेरे प्रश्न पूछने का तरीका ये था कि हाल ही में कितने वर्ष के लिए वेतन को दान करने की घोषणा की है। तो इन्होंने 1 वर्ष के लिए अपना 30% वेतन दान करने की घोषणा की है, ठीक है। 5 लाख तो बेसिक सैलरी होती है, तो 30% यानी कि डोनेट कर देंगे, यानी कि 1.5 लाख करीब ये डोनेट कर देंगे। 1 साल की सैलरी, पूरे 1 साल की सैलरी को डोनेट कर देंगे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी हमारे। उत्तर प्रदेश से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति हुए उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पे पहले व्यक्ति हैं रामनाथ कोविंद जी। कानपुर के परौंख गांव से इनका निवास स्थल है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना, अनुच्छेद 59 अनुच्छेद संख्या 59 ये डिसाइड करता है कि राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो संचित निधि से प्राप्त होता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो स्वेच्छा से अपना वेतन डोनेट कर सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ। 1 वर्ष के लिए अपनी सैलरी को डोनेट करेगा। राष्ट्रपति की सैलरी इससे पहले 1.5 लाख थी, लेकिन अब बढ़ा करके 5 लाख हो गई है। इसमें से 30% हिस्सा 1 वर्ष तक के लिए रामनाथ कोविंद जी डोनेट करेंगे। भी क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने हाल ही में किस मेलवेयर के लिए चेतावनी जारी की है? चेतावनी एक दोष होता है, ये अगर मैं बेसिकली पूरी डिटेल में अभी मेंशन कर दे रहा हूँ। इवेंट बूट नाम का एक ट्रोजन है कह सकता हूँ, ट्रोजन है।
ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन एक्चुअली एक ऐसी व्यवस्था होती है, आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन के रूप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और ये आपकी जानकारियों को चुराता रहता है लगातार, ठीक है? जानकारियों को चुराता रहता है, तो ये कहलाता है ट्रोजन। वायरस क्या होता है? वायरस एक तरीके से रूप होता है, वो फाइल को करप्ट कर देता है, ठीक है? और एक होता है वर्म, WARM। वर्म क्या होता है? मल्टीपल फाइल बनाने का काम करता है। तो ये सारे दोष हैं, इन्हीं से मिलकर के मेलवेयर बनता है। मेलवेयर में 3 ही भाग होते हैं, वायरस, आपका वर्म्स और ट्रोजन। तो ये ट्रोजन है इवेंट बूट, जो कि एप्लीकेशन के रूप में इंस्टॉल होता है और क्या करता है? हिट करता है लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर। और मेन रूप से मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जो बोला है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा हिट करने की बात करेगी 200 वित्तीय एप्लीकेशन जो हैं, 200 फाइनेंशियल एप्लीकेशन। फाइनेंशियल एप्लीकेशन का मतलब ये फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम संबंधित मसले हैं, वो सारे इसी मसले में आएंगे। तो इवेंट बूट नाम का एक जो मेलवेयर है, वो जो है वो हिट करेगा फ़ोनों को। इसकी चेतावनी अभी हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने दी है। और ये जो रिस्पांस टीम है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करती है। ये एक साइबर सुरक्षा के ऊपर काम करने वाली व्यवस्था है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो आप ये याद रखेंगे कि हाल ही में इवेंट बूट नाम के ट्रोजन जो है, उस मेलवेयर की चेतावनी अभी हाल ही में जानकारी दी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा। चलिए अगला हाल है में, विश्व बैंक ने भारत को हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में कितनी राशि जारी की है? तो $1 बिलियन राशि जारी की है वर्ल्ड बैंक ने सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में। सामाजिक सुरक्षा, उसमें समाज की सिक्योरिटी भी होगी, मेडिकल व्यवस्था भी होगी, सारी चीज़ें। तो वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। करंट अगर मेंबर्स की बात करूँ तो 189 मेंबर्स इन वर्ल्ड बैंक। और इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन में, ठीक है? तो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात भी याद रखनी है। तो ये बात हो गई वर्ल्ड बैंक की। तो $1 बिलियन डोनेटेड टू इंडिया, ठीक है? अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया है? तो अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस प्रत्येक मई के 3rd शनिवार को मनाया जाता है। तो ये बार आपकी बार पड़ा है 16 मई को। तो 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो सेना में पुरुष व महिलाओं के सम्मान के स्वरूप इसे मनाया जाता है प्रत्येक मई के तीसरे शनिवार को। तो याद रखें, तीसरा शनिवार 16 मई को पड़ा। अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप जी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आपको जो भी लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न हुआ है, कुछ पूछने योग्य चीज़ें हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।